हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है कॉज एंड इफ़ेक्ट की आज हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। 2 क्लासें हम लोगों ने इस टॉपिक की पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया हैज़ surpassed the value of tea exports this year overall the earlier years due to an increase in demand for quality tea in the European market। यूरोपीय बाजार में गुणवत्ता वाली चाय की मांग में वृद्धि के कारण भारत ने पिछले सभी वर्षों में इस वर्ष चाय के निर्यात के मूल्य को पार कर लिया है। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफी इन द डोमेस्टिक मार्केट ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में कॉफी की मांग में वृद्धि हुई है। अब ये 2 स्टेटमेंट हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको अब जो आंसर देना है वो आंसर देना है ए, बी, सी, डी और ई के आधार पे। ए देना है कि इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन पहला कारण है और कथन दूसरा इसका प्रभाव है। दूसरा आंसर देना है कि इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन दूसरा कारण है और कथन पहला इसका प्रभाव है तो आंसर आपको बी देना है। सी आंसर देना है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। यदि दोनों कथन पहला और दूसरा स्वतंत्र कारण है। और डी देना है आपको कि इफ बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। यदि कथन पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। और ई देना है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉजेज। यदि दोनों कथन पहला और दूसरा दोनों किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। ठीक है, तो अब जो आपको आंसर देना है वो ए, बी, सी, डी के आधार पर देना है। तो अब यहां पर देखिए कारण एंड प्रभाव। तो जब कोई समस्या आपके सामने घटित होती है तो भाई उस समस्या का कोई ना कोई रीजन होता है, और उस समस्या का रीजन अगर है तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको ये देखना है कि कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है। ऐसा है कि दोनों के दोनों कारण तो नहीं है, दोनों के दोनों इफेक्ट तो हैं, लेकिन अलग अलग कारणों के इफेक्ट तो नहीं है। और दोनों इफेक्ट तो हैं, दोनों प्रभाव तो हैं, लेकिन दोनों का कारण हो सकता है एक हो। इन सारी चीजों के आधार पे आपको आंसर देना है। जैसे यहां पर देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यूरोपीय बाजार में गुणवत्ता वाली चाय की मांग में वृद्धि के कारण भारत ने पिछले सभी वर्षों में इस वर्ष चाय के निर्यात के मूल्य को पार कर लिया है। तो ये तो एक कॉज हो गया ना, ये तो एक रीजन हो गया कि भाई उसने जो है एक इंडिपेंडेंट कॉज हो गया कि यूरोपीय बाजार में गुणवत्ता वाली चाय की मांग में वृद्धि के कारण भारत ने पिछले सभी वर्षों में इस वर्ष चाय के निर्यात के मूल्य को पार कर लिया। ये इफेक्ट नहीं, ये कॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉज है। दूसरा कह रहा है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में कॉफी की मांग में वृद्धि हुई है। अब देखिए एक बात कर रहा है यूरोपीय बाजार की, उसमें चाय की मांग में वृद्धि हुई। यहां बात हो रही दूसरे वाले में पिछले 2 वर्षों के दौरान घरेलू बाजार में कॉफी की मांग में वृद्धि हुई है। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट कॉज है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट कॉज हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है हो जाएगा कि आंसर आपका सी होगा। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। पहला और दूसरा दोनों जो कथन है वो स्वतंत्र कारण है। तो पहला भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉज है, दूसरा भी आपका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉज है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर सी। ठीक है ना, कि दोनों कथन पहला और दूसरा स्वतंत्र कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं भाई क्या आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए। अब यहां पर स्टेटमेंट है आपका पहला कि देयर इज इंक्रीज इन वाटर लेवल ऑफ ऑल द वाटर टैंक्स सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू द सिटी ड्यूरिंग द लास्ट फॉरनाइट।
पिछले एक पखवाड़े के दौरान शहर में पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले सभी पानी के टैंकों के जल स्तर में वृद्धि हुई है। दूसरा जो है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसल्ड लास्ट वीक ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन ऑन द ट्रैक्स। पटरियों पर जल जमाव के कारण पिछले सप्ताह अधिकांश ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। अब बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही है कि आपका ई सही है? तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पिछले एक पखवाड़े के दौरान शहर में पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले सभी टैंकों के जल स्तर में वृद्धि हुई। अब जल स्तर में वृद्धि कैसे हुई होगी? जल स्तर में वृद्धि कैसे हुई होगी, जरा सोच के देखिए। तो आपने कहा कि भाई बारिश की वजह से टैंकों के जल स्तर उनका बढ़ गया होगा। जैसे आपके पास जो है पानी निकालने के लिए जो साधन हैं, ठीक है ना, जो टैंक हैं, अगर उनका जल स्तर बढ़ा तो आप ये तुरंत सोचते हैं कि हाँ यार अब बारिश आ गई, अब जो इसका जल स्तर गिर रहा था वो बढ़ जाएगा। तो पहला जो आपका एक ये तो इफेक्ट है, लेकिन ये इफेक्ट किसका कारण था, इसका कॉज क्या था? तो आपने कहा इसका कारण था बारिश, रेन की वजह से ऐसा हुआ। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है कि पटरियों पर जल भराव के कारण पिछले सप्ताह अधिकांश ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। अच्छा, ये भी बारिश की वजह से हुआ, हैवी रेन की वजह से हुआ। अत्यधिक जब बारिश हो गई तो वहां पर क्या हुआ कि पटरियों पर जल भराव हो गया, जिससे अधिकांश ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया गया। तो इन दोनों का कॉज तो एक ही है ना, इन दोनों का कॉज एक ही है, इन दोनों का जो है कारण एक ही है। पहले का भी कारण यही है कि हैवी रेन की वजह से ऐसा हुआ कि भाई हैवी रेन हो गई, जिससे टैंकों का जलस्तर क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरे का भी जो आपका कॉज है, जो आपका कारण है, वो यही है कि जो है अत्यधिक हैवी रेन के कारण क्या हो गया, अत्यधिक बारिश की वजह से क्या हुआ कि जल भरा हो गया पटरियों में और अधिकांश ट्रेनों को हमें कैंसिल करना पड़ा। तो दोनों का जो आपका कॉज है वो कॉमन है और उसके दोनों ये इफेक्ट अलग अलग हैं। दो आपके जो है स्वतंत्र इफेक्ट तो हैं जो है, लेकिन उसका जो कॉज है वो कॉमन है। तो यहां पर जो है, यहां पर देखिए कौन सा आंसर होगा। ये भी आपका अलग इफेक्ट है, ये भी आपका अलग इफेक्ट है और ये भी आपका अलग इफेक्ट है, लेकिन दोनों में कॉज एक ही है कि हैवी रेन। दोनों में एक ही कॉज है, हैवी रेन। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा आपका ई। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉजेस, यदि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके रियल लाइफ में, आपके डेली जो है लाइफ में जो घटनाएं घटित होती हैं, उसका जो प्रभाव होता है, भाई अगर कोई प्रभाव हो तो उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, वही चीज यहां पर भी है। ठीक है ना, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ई, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। अब देखिए यहां पे जो है पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन अगेंस्ट द कॉलेज अथॉरिटीज डिसीजन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड बिकम ऑटोनमस। कॉलेज के अधिकांश छात्रों ने विश्वविद्यालय से अलग होने और स्वायत्त बनने के कॉलेज प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने स्वायत्त शासी कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की है। तो अब यहां पर देखिए क्या है, पहला क्या है कि इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट, तो आंसर ए दे दीजिए। इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट, तो आंसर बी दीजिए। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, तो आंसर सी दीजिए। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, तो आंसर डी दीजिए। और बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेस, तो आंसर ई दीजिए। तो अब बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा ए बी सी डी ई में।
तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कॉलेज के अधिकांश छात्रों ने विश्वविद्यालय से अलग होने और स्वायत्त बनने के कॉलेज प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है। दूसरा कह रहा है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने स्वायत्त शासी कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की है। अब देखिए भाई, जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने कह दिया कि भाई हम जो है इनको, अब जो ये स्वायत्त शासी कॉलेज हैं इनको हम अनुदान नहीं दे पाएंगे, तो अगर वो अलग हो जाएंगे तो फिर उनको अनुदान कहां से मिलेगा, वो अपनी चीजों को कैसे चला पाएंगे। क्योंकि जब वो अलग हो जाएंगे, अपने आप को जो है अलग कर लेंगे, तो हर चीज का खर्चा उनको उसमें देना पड़ेगा। अब उनको पैसे देने के लिए कॉलेज ने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा, आप अपना देख लीजिए। तो जो है दूसरा देखो, अब यहां पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने स्वायत्त शासी कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त कर दी, तो फिर क्या किया, इसका प्रभाव क्या हुआ कि कॉलेज के अधिकांश छात्रों ने विश्वविद्यालय से अलग होने और स्वायत्त बनने के कॉलेज के प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है कि जब भाई आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कैसे काम को आगे चलाएंगे, इसलिए आप उससे अलग मत होइए। तो उसके खिलाफ उन्होंने अपनी जो है राय दी है। तो पहला देखो, दूसरा कारण हुआ, पहला उसका प्रभाव हुआ कि उसके खिलाफ, भाई अलग होने के खिलाफ उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उसने जो है वित्त देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम पैसा आपको नहीं दे पाएंगे, हम अनुदान आपको नहीं दे पाएंगे। तो दूसरा कारण पहला प्रभाव, दूसरा कारण पहला प्रभाव, क्योंकि दूसरे की वजह से पहला प्रभाव आपको देखने को मिला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट, यदि कथन दूसरा कारण है और पहला इसका प्रभाव है। क्लियर है, तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है आपका कि द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैव इंक्रीज्ड द ट्यूशन फीस इन द करंट ईयर बाय 200%। ठीक है, निजी मेडिकल कॉलेजों ने चालू वर्ष में शिक्षण शुल्क में 200% की वृद्धि की है। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैव नॉट इंक्रीज्ड देयर फीस इन स्पाइट ऑफ प्राइस एक्सेलरेशन। सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने दाम बढ़ने के बावजूद अपनी फीस नहीं बढ़ाई। अब बताइए इसमें ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा कि ई होगा, कौन सा सही आंसर होगा। तो पहला कह रहा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों ने चालू वर्ष में शिक्षण शुल्क में 200% की वृद्धि की है। तो ये उनका एक इंडिपेंडेंट इशू रहा होगा, उनकी अथॉरिटी अलग है। भाई निजी मेडिकल कॉलेजों की अथॉरिटी अलग है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की अथॉरिटी अलग है। दूसरा कह रहे हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज ने दाम बढ़ने के बावजूद अपनी फीस नहीं बढ़ाई, तो ये उनके पास कुछ स्कीम्स होंगी, उनके पास कुछ और भी चीजें होंगी, तो इसलिए उन्होंने नहीं बढ़ाई। ये अपनी अपनी अथॉरिटीज का अलग अलग फैसला है। पहले वाले ने कहा भाई हमें बढ़ा देना 200%, चूंकि हमें उतना खर्च ज्यादा हो रहा है, उतना पैसा हमारे पास है नहीं। ये उनकी अथॉरिटी का फैसला है। हो सकता है गवर्नमेंट के पास कोई भाई स्कीम हो, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पा रही है, उनकी अथॉरिटी का अलग फैसला है। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये इंडिपेंडेंट कॉजेस है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट कॉजेस है। ये भी एक अलग कारण है अपने आप में, और ये भी अपने आप में एक अलग कारण है। तो दोनों के दोनों आपके इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा आपका सी। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, यदि दोनों कथन पहला और दूसरा स्वतंत्र कारण है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्यू स्मॉल बैंक्स इन द कंट्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के कुछ छोटे बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरा कह रहा है कि द स्मॉल बैंक्स इन द प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया are not in a position to withstand the competitions of the bigger in the public sector।
भारत में निजी और सहकारी क्षेत्र के छोटे बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि ई होगा, बताइए जल्दी से भाई। ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा? पहला कारण दूसरा प्रभाव कि दूसरा कारण पहला प्रभाव, कि दोनों स्वतंत्र कारण हैं, कि दोनों स्वतंत्र प्रभाव तो हैं लेकिन जो अलग अलग कारणों के हैं, कि दोनों आपके इफेक्ट तो हैं लेकिन एक कॉमन कारण के हैं, एक सामान्य कारण के प्रभाव हैं। बताइए कौन सा सही आंसर होगा इन पांचों में? तो यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के कुछ छोटे बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, प्रतिबंध आरबीआई क्यों लगाएगा भाई? जब वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे, जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं उतना पैसा उनको मिल नहीं पा रहा, तो फिर आरबीआई को जो है, आरबीआई चूंकि भाई सारी इकोनॉमी को देखती है कि हाँ भाई ये भी बैंक ऐसा कर पा रहा है कि नहीं। ऐसा तो है कि बैंक जो है पैसा लोगों से ले ले अब बाद में जो है लोगों का पैसा डूब जाए। तो इन सब चीजों को, इकोनॉमी की सारी चीजों को आरबीआई को देखना है। तो चूंकि वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे, वो जो है उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो आरबीआई ने उन पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया, भाई तुम बंद कर दो, तुम्हारे बस की बात तुमसे ना हो पाएगा, तुम बंद करो। दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि भारत में निजी और सहकारी क्षेत्र के छोटे बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में नहीं है। तो सही बात है भाई, जब दूसरा कारण था तो पहला प्रभाव देखने को मिला। दूसरा रीजन रहा कि भारत में निजी और सहकारी क्षेत्र के जो छोटे बैंक हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो है, बैंकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में नहीं है। और यही उसका कारण रहा, यही उसका प्रभाव रहा कि आरबीआई ने उन छोटे बैंकों में प्रतिबंध लगा दिया कि आप बंद कर दो, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखो ये हो गया कॉज, ये हो गया कॉज कि भाई वो स्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, उनसे सामना नहीं कर पा रहे थे, उनके साथ में खड़े नहीं हो पा रहे थे। इस कारण से ये इफेक्ट आपको देखने को मिला, ये आपको इफेक्ट देखने को मिला, ये आपको प्रभाव देखने को मिला कि भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे बैंकों में प्रतिबंध लगा दिया। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन दूसरा कारण है और पहला क्या है? उसका प्रभाव। क्लियर है? तो आंसर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कि मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स इन द लोकेलिटी बिलोंग टू हायर इनकम ग्रुप। इलाके के अधिकांश नागरिक उच्च आय वर्ग के हैं। तो दूसरा कह रहा है कि द सेल्स इन द लोकल सुपरमार्केट आर comparatively मच हायर देन इन अदर लोकेलिटीज। स्थानीय सुपरमार्केट में बिक्री अन्य इलाकों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। तो बताइए अब इसमें ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा? इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट, ये सही होगा कि इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट, ये सही होगा कि इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये सही होगा कि जो है बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये सही होगा कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉजेज, ये सही होगा। तो जल्दी से बताइए भाई ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि आपका ई होगा? कौन सा सही होगा? तो पहला कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स इन द लोकेलिटी बिलोंग टू हायर इनकम ग्रुप। इलाके के अधिकांश नागरिक उच्च आय वर्ग के हैं। दूसरा कह रहा है कि द सेल्स इन द लोकल सुपरमार्केट आर कंपैरेटिवली होगा, कंपैरिजन से बना है ना ये,
ये दोनों में यहाँ पर स्पेस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं हो। कंपेरेटिवली मच हायर देन इन अदर लोकेलिटीज, स्थानीय सुपरमार्केट में बिक्री अन्य इलाकों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें कि स्थानीय सुपरमार्केट में बिक्री अन्य इलाकों की तुलना में क्यों बहुत अधिक है, क्योंकि इलाके के अधिकांश नागरिक उच्च आय वर्ग के हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है और वो लोग अच्छे से बहुत अधिक खरीदारी कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि भाई यहाँ पर जो स्थानीय सुपरमार्केट है वहाँ की जो बिक्री है वह अन्य इलाकों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ के लोग पैसे वाले हैं और वो जो है भर भर के सामान लेके जाते हैं सुपरमार्केट से, तो भाई उनके पास पैसा, इसलिए वो भर भर के मार्केट सामान लेके जा रहे हैं। तो जो दूसरा है वो तो आपका क्या हो गया, जो दूसरा है कि स्थानीय सुपरमार्केट में बिक्री अन्य इलाकों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, ये इसका जो है कॉज है, ठीक है ना, ठीक है। इलाके के अधिकांश नागरिक उच्च आय वर्ग के हैं, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका इफेक्ट, ये हो गया इफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है कि इलाके के अधिकांश नागरिक उच्च आय वर्ग के हैं और दूसरा क्या कि स्थानीय सुपरमार्केट में बिक्री अन्य इलाकों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है। तो क्यों अधिक है, अच्छा ठीक है, सॉरी, ये आपका इफेक्ट नहीं, ये तो कॉज होगा, ये तो भाई कॉज होगा, ये इफेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, कॉज, ये तो कारण था, इसका इफेक्ट ये था, इसका इफेक्ट ये था, इसका इफेक्ट ये था आपका, ठीक है ना, इसका इफेक्ट ये है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है कि जो है यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका दूसरा जो है कॉज और पहला क्या हो गया, इफेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आपका सही आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहां पे भाई कि कॉज क्या, भाई किस कारण से वहां स्थानीय मार्केट में बहुत अधिक जो है बिक्री हो गई, क्योंकि उस इलाके के लोग जो है क्या थे, अमीर थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा था। तो आंसर बी आपका सही आंसर होगा कि दूसरा जो है कारण है और पहला क्या है, उसका प्रभाव है, ठीक है ना। तो कथन दूसरा कारण और पहला उसका प्रभाव हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि देयर इज कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर बोर्न डिजीज इन सिटी ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। इस बरसात के मौसम में सिटी ए में जल जनित रोगों से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज ओपनड 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल्स इन सिटी ए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहां पे स्पेस नहीं होना चाहिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सरकार ने साल की शुरुआत में सिटी ए में 4 नए सिविल अस्पताल खोले हैं। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा कि आपका ई होगा। जल्दी से बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा ए बी सी डी ई में, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि ई होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो पहला क्या कह रहा है कि इस बरसात के मौसम में सिटी ए में जल जनित रोगों से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। दूसरा कह रहा है कि सरकार ने साल की शुरुआत में सिटी ए में 4 नए सिविल अस्पताल खोले हैं। अब यहां पर ये दोनों आपके अलग अलग स्वतंत्र आपके इंडिपेंडेंट कॉज हैं, ठीक है ना भाई। ये बात हुई जो है मौसम में जो है इस बरसात के मौसम में सिटी ए में जल जनित रोगों से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी कमी आई, और ये जो है ये घटना घटित हुई कि शुरुआत में सिटी ए में 4 नए खोले गए। तो दोनों अलग अलग, दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां पे हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, यदि दोनों कथन पहला और दूसरा दोनों स्वतंत्र कारण हैं, तो यहां पे जो आंसर है वो आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि पहला स्टेटमेंट है आपका, द लिटरेसी रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 वर्षों से जिले में साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। दूसरा कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंडक्टेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन द लिटरेसी ड्राइव। जिला प्रशासन ने साक्षरता अभियान में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। अब आप बताइए कि ABCDE में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो स्टेटमेंट जो पहला वो क्या कह रहा है कि पिछले 4 वर्षों से जिले में साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। दूसरा कह रहा है कि जिला प्रशासन ने साक्षरता अभियान में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। अब देखिए भाई, कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनको जो है उसके बारे में जानकारी दी गई, जो उसके कार्यकर्ता थे उनको जानकारी दी गई भाई कि आप साक्षरता दर को बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। ये कार्यक्रम चला के उनको सारी जानकारी दे दी गई और उनकी जानकारी का ये प्रभाव था कि पिछले 4 वर्षों से जिले में साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। भाई साक्षरता दर में क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनके लिए कार्यक्रम चलाया गया कि आप जाके दूसरे को जागरूक करिए कि भाई नहीं पढ़ोगे, नहीं कुछ पढ़ो लिखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आगे ना जॉब मिलेगी ना कुछ होगा। आप हर चीज को उनको बताइए कि पढ़ाई लिखाई आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उनको जो उनके कार्यकर्ता थे उनके लिए प्रोग्राम चलाया गया साक्षरता से रिलेटेड, ताकि वो दूसरों को अवेयर कर सके, दूसरों को जागरूक कर सके। और वही कारण है कि पिछले 4 वर्षों से जिले में साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। तो दूसरा कारण हो गया, देखो ये कारण था, ये इसका रीजन है किसका? इसके प्रभाव का। ये इसका इफेक्ट है, ये इसका इफेक्ट है कि जिला प्रशासन ने साक्षरता अभियान में शामिल कार्यकर्ताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है और उसका इफेक्ट रहा कि पिछले 4 वर्षों से जिले में साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। तो यहां पे हो जाएगा दूसरा आपका कॉज, पहला इफेक्ट, आंसर बी। आंसर हो जाएगा बी। इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन दूसरा कारण है और कथन पहला इसका प्रभाव है। क्लियर? तो समझ में आ रहा है, बहुत आसान सा टॉपिक होता है, लगता है कि बहुत टफ है लेकिन बहुत आसान है। क्योंकि यहां पर जो आपके कहते हैं ना, जो जैसे डेली लाइफ में जो आपकी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कोई घटना घटित हुई, कुछ भी आपकी लाइफ में, भाई क्यों हुआ, इसका ऐसा क्यों हो गया, तो आप बताते हैं कि इसके कारण से ये हुआ। तो कारण का आपको प्रभाव, तो कौन सा कारण होगा उसका प्रभाव क्या होगा। जैसे यहां पर कारण क्या था कि भाई कारण ये था कि जिला प्रशासन ने जो उसमें शामिल कार्यकर्ता थे उनको प्रशिक्षण दे दिया, उनको जागरूक कर दिया कि भाई आप लोग दूसरों को बताओ कि भाई बिना शिक्षा के क्या होने वाला है। तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया और जो है जिले की साक्षरता दर बढ़ गई। तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एमंग द मिडिल क्लास सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप सिंस पार्ट ऑफ फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ वर्षों से मध्यम वर्गीय समाज के बीच जीवन स्तर लगातार ऊपर जा रहा है। इंडियन इकोनॉमिक इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ। भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। बताइए ABCDE में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि आपका ई होगा। इन पांचों में कौन सा सही होगा। तो पहला कह रहा है, देखो स्टेटमेंट कि पिछले कुछ वर्षों से मध्यम वर्गीय समाज के बीच जीवन स्तर लगातार ऊपर जा रहा है। उसका प्रभाव क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। इंडियन इकोनॉमी इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ, क्योंकि भाई सब लोगों के पास पैसा आ रहा है, सबकी लाइफ अच्छी हो रही है, ठीक है ना। जो आपका मिडिल क्लास है वो लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, वो लोग भी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे कि जो है जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी वो बहुत अच्छे से वृद्धि कर रही है। तो पहला क्या हो गया, पहला कॉज हुआ भाई इकोनॉमी बढ़ने का क्या कारण, क्या रीजन है। इकोनॉमी बढ़ने का क्या रीजन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे होने के क्या रीजन है
कि पिछले कुछ वर्षों से मध्यम वर्गीय समाज के बीच जीवन स्तर लगातार ऊपर जा रहा है, उनके पास भी पैसा आ रहा है, वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई इकोनॉमिक भी भारत की अब जो है वृद्धि कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये कॉज है और ये उसका इफेक्ट है, ये कॉज है और ये इफेक्ट है। उनके पास पैसे आ गए, उनका जीवन स्तर ऊपर चला गया, जिसके की वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी वृद्धि कर रही है। तो पहला आपका कॉज, दूसरा इफेक्ट, आंसर आपका ए सही होगा। आंसर ए सही होगी। इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट, यदि कथन पहला कारण और दूसरा इसका प्रभाव है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज इशूड ए स्टेटमेंट मेंशनिंग डिफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश का जिक्र किया है। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज लोअर्ड द रिवाइज्ड एस्टीमेट जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्लियर एस्टीमेट्स। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि को पहले के अनुमानों के स्तर से कम कर दिया। अब आप बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा इन पांचों में। तो अगर यहां पे हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश का जिक्र किया है। दूसरा कह रहा है कि जो है सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि को पहले के अनुमानों के स्तर से कम कर दिया। अब देखिए यहां पर जो है पहला मौसम के बारे में बात कर रहा है, दूसरा जो है जीडीपी के बारे में बात कर रहा है। ये दोनों आपके इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, पहला भी अलग कारण है, दूसरा भी अलग कारण है। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमानों के स्तर से कम कर दिया, ये एक इंडिपेंडेंट कॉज है। और पहला भी आपका इंडिपेंडेंट कॉज है कि मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश का जिक्र किया है, ये भी आपका एक इंडिपेंडेंट कॉज है। तो यहां पे जो आंसर होगा वो सी होगा, यहां पे जो आंसर होगा वो सी होगा। इफ बोथ द स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, यदि दोनों कथन पहला और दूसरा जो है स्वतंत्र कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक दे वर ऑब्जर्विंग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। हवाई अड्डा प्राधिकरणों के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में अपनी हड़ताल वापस ले ली। दूसरा कह रहा है द स्टाफ ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज वेंट ऑन स्ट्राइक एंटीसिपेटिंग ए थ्रेट टू देयर जॉब्स। हवाई अड्डा प्राधिकरणों के कर्मचारी अपनी नौकरियों पर खतरे की आशंका से हड़ताल पर चले गए। अब देखिए यहां पर ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइए भाई इन पांचों में कौन सा सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा कि आपका ई सही होगा, कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो यहां पर देखो पहला जो स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है कि हवाई अड्डा प्राधिकरणों के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में अपनी हड़ताल वापस ले ली। दूसरा कह रहा है कि हवाई अड्डा प्राधिकरण के कर्मचारी अपनी नौकरियों पर खतरे की आशंका से हड़ताल पर चले गए। तो भाई देखो हड़ताल पर जाना और जो है पहला कह रहा है कि निजीकरण के लिए जो हड़ताल थी उससे उन्होंने वो हड़ताल वापस कर ले ली। तो ये दोनों अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉजेज के इफेक्ट हैं, इफेक्ट दोनों हैं। एक में उन्होंने क्या कर दिया, एक में उन्होंने हड़ताल वापस ले ली, ठीक है ना, निजीकरण के विरोध में जो उनकी हड़ताल थी वो उन्होंने वापस ले ली। दूसरा कह रहा है कि हड़ताल पर चले गए, हड़ताल पर चले गए, ये भी इफेक्ट है। लेकिन दोनों के जो आपके कॉजेज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, पहले का अलग है दूसरे का अलग है, ठीक है ना भाई। किस कारण से गए, किस कारण से हड़ताल पर गए, ठीक है, ये अलग एक कारण होगा, पहले का अलग। तो दोनों के इंडिपेंडेंट कॉजेज होंगे लेकिन इफेक्ट जो है दोनों के अलग अलग है भाई। जब दोनों के कॉजेज अलग अलग हैं दोनों के इफेक्ट अलग अलग होंगे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा कि हैं दोनों इफेक्ट लेकिन दोनों के इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। इफ बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, दोनों जो है स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं।
तो ऑप्शन जो है आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि व्हिच ट्रक ओवरटर्न्ड ऑन द मिडिल ऑफ द रोड लास्ट नाइट। बीती रात एक बड़ा ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। द पुलिस हैड कोऑर्डिनेट ऑफ एंटायर एरिया इन द लोकेलिटी दिस मॉर्निंग फॉर हाफ ऑफ द डे। पुलिस ने आज सुबह आधे दिन के लिए इलाके में पूरे इलाके की घेराबंदी की थी। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। पहला होगा, दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा कि पांचवा होगा, कौन सा आपका सही आंसर है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर यह कह रहा है कि एक व्हिच ट्रक ओवरटर्न्ड ऑन द मिडिल ऑफ द रोड लास्ट नाइट। एक बीती रात एक बड़ा ट्रक, अब एक बड़ा ट्रक बीच रास्ते पर पलट गया, पूरी की पूरी रोड जाम हो गई। उसकी वजह से जो आवागमन में लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, तो पुलिस ने क्या किया कि सुबह सुबह जो है उस पूरे इलाकों को क्या कर दिया, जो है घेर लिया, घेराबंदी कर दी कि भाई सुबह सुबह यहाँ ट्रैफिक भी कम रहता है और सुबह इसको जो है आधे दिन के लिए बंद कर दीजिए, जिससे कि बाद में लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहां पर देखो रीजन क्या था कि बीती रात एक बड़ा ट्रक बीच रास्ते में पलट गया और उसका प्रभाव क्या देखने को मिला कि सुबह सुबह पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की थी कि भाई ट्रक को जब तक ना हटा दिया तब तक रास्ते को नहीं चलाया जाएगा। तो यहां पर पहला तो कॉज हो गया, पहला कॉज हो गया, ये तो कॉज था, ये तो कारण था, ये कारण था इस प्रभाव का, ये कारण था इस प्रभाव का, ठीक है ना। घेराबंदी सुबह सुबह क्यों कीजिए, अपने घर से आप निकले तो आपने कहा यार मेरा इलाका तो पूरा बंद है, यहां तो चारों तरफ पुलिस पुलिस दिखाई दे रही है। जब आपने पता किया क्यों ऐसा क्यों है, तो पता चला कि आगे जो है ट्रक पलट चुका है, उस ट्रक को हटाने के लिए पुलिस ने ऐसा किया। आपने कहा ठीक है, अच्छी कोई बात नहीं। तो यहां पर जो है पहला आपका कॉज, दूसरा आपका इफेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है कि सही बात है भाई, ट्रक पलट गया तो अच्छी बात है, कम से कम पुलिस ने उसको पूरा घेराबंदी कर लिया इलाके में, अब जल्दी से ट्रक को हटा दिया जाएगा और फिर आवागमन हमारे लिए सही हो जाएगा। तो पहला कारण, दूसरा आपका क्या हो गया, इफेक्ट, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। योग और व्यायाम के महत्व को समाज के सभी वर्ग समझ रहे हैं, ठीक है ना, सभी वर्ग समझ रहे हैं। रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इस बात को ध्यान दीजिएगा यहां पर। दूसरा क्या कह रहा है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली एमंग मिडिल एज ग्रुप्स ऑफ पीपल। समाज में स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से मध्यम आयु वर्ग के लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। अब आप मुझे बताओ कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि ई होगा, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन पांचों में। तो आपने कहा कि पहला कह रहा है कि योग और व्यायाम के महत्व को समाज के सभी वर्ग समझ रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज इज बीइंग रियलाइज्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दूसरा कह रहा है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली अमंग मिडिल एज ग्रुप ऑफ पीपल। समाज में स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से मध्यम आयु वर्ग के लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। तो पहला देखो कह रहा है कि सभी जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी के, सभी लोग अब योग और व्यायाम के महत्व को समझ रहे हैं। तो भाई योग और व्यायाम करना क्यों जरूरी है, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए। तो अब जो है जो मध्यम, जो मिडिल एज्ड जो लोग हैं, वो लोग भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं। ये इसका रीजन, ये इसका कॉज है। लेके जागरूक हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या दिख रहा है आपको, उसका इफेक्ट क्या दिख रहा है आपको, इफेक्ट ये दिख रहा है कि अब जो है योगा के बारे में, योग और व्यायाम के बारे में सभी वर्ग के लोग महत्व समझ रहे हैं कि नहीं यार हमें योग करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि जो मिडिल एज्ड लोग हैं वो लोग भी जो है स्वास्थ्य को लेकर अब जागरूक हैं कि हमें भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो पहला, दूसरा आपका कॉज हो गया, पहला इसका इफेक्ट हो गया, आंसर बी आपका सही आंसर होगा।
इफ स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। क्लियर है? आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए। तो स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि द प्राइसेस ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज इन द ओपन मार्केट हैव राइजन शार्पली ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स। पिछले 3 महीनों के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। दूसरा कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन हैज गिवन ए कॉल फॉर जनरल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। विपक्ष के राजनीतिक दल ने सरकार की आर्थिक नीति के विरोध में आम हड़ताल का आह्वान किया है। अब बताओ ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा? खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की चीजों में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो फिर जो है जो अन्य राजनीतिक दल है वो कह रहे हैं हम हड़ताल करेंगे, हम आंदोलन के द्वारा सरकार का विरोध करेंगे। तो उन्होंने आम हड़ताल का लिए आह्वान कर दिया कि भाई जो है सरकार की जो आर्थिक नीति है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसका जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ आइए, ठीक है ना, हम सब लोग मिलकर उसका विरोध करेंगे। तो पहला क्या था कॉज, भाई हड़ताल उनको क्यों करनी पड़ी, आम हड़ताल का आह्वान उन्होंने क्यों किया? जो विपक्ष के राजनीतिक दल थे सरकार की आर्थिक नीति के विरोध में आम हड़ताल का आह्वान किया। क्यों किया? क्योंकि यहां पर पिछले 3 महीनों के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो जब महंगाई बढ़ी है तो जो आपके विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उन्होंने सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी का विरोध करने का फैसला किया है और इसीलिए उन्होंने आम हड़ताल की जो है घोषणा कर दी है कि भाई सभी लोग आइए, सब लोग मिलकर हम लोग जो है विरोध करेंगे। तो ये तो कॉज हो गया, ये तो आपका कॉज हो गया, ठीक है ना, ये आपका पहला जो है कॉज हो गया, ये आपका जो है कारण हो गया और ये उसका प्रभाव हो गया, अर्थात ये इसका इफेक्ट हो गया, ये इसका प्रभाव हो गया अर्थात इफेक्ट हो गया। तो पहला कारण दूसरा प्रभाव, आंसर आपका ए। इफ स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इट्स इफेक्ट। यदि कथन पहला कारण है और कथन दूसरा इसका प्रभाव है तो आंसर ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।